फरीहा गुस्से में कामयार के घर पहुंचती है और सीधा आयरा के कमरे में घुस जाती है। वो आयरा को सुकून से बैठा देखकर जल उठती है। तलख लहजे में कहती है, आयरा, तुम गलतफहमी में मत रहना, चंद महीनों में सब कुछ बदल जाएगा। गुस्से में आकर फरीहा आयरा को जोर से धिका दे देती है। आयरा संभल ना पाती और उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कामयार घबराकर दादी को आवाज देता है। दादी कहती हैं, बेटा, अभी फरीहा तुमसे मिलने आई थी, इसके जाने के बाद ही ये सब हुआ है। होश में आते ही आयरा रोते हुए कहती है, कामयार, फरीहा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये सुनकर कामयार का खून खोल उठता है। वो पुलिस को लेकर फरीहा के घर पहुंचता है। इधर जब आयरा के वालिद को पता चलता है कि वो अस्पताल में है तो वो अपनी सारी नाराजगी भूलकर दौड़ते हुए आते हैं। आयरा को जख्मी हालत में देखकर उनका दिल टूट जाता है। जब कामयार वापस अस्पताल पहुंचता है तो बस्तर खाली होता है। नर्स बताती है, मरीजा अपने घर वालों के साथ जा चुकी है। कामयार आयरा के घर जाता है। आयरा कहती है, मुझे इस माहौल से दूर जाना है, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। कामयार बहुत मदद करता है मगर आयरा का फैसला नहीं बदलता। अगले दिन एयरपोर्ट पर आयरा रवाना हो रही होती है। कामयार दौड़कर उसे रोकता है। आयरा कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर मुझे खुद को मजबूत बनाना है। इसके जाने के बाद कामयार अपनी जिंदगी बदल देता है। नशे और गलत रास्ता छोड़कर मेहनत शुरू कर देता है। 1 साल में वो एक कामयाब बिजनेस मीन बन जाता है। 1 साल बाद जब आयरा वापस आती है तो एयरपोर्ट पर कामयार को देखकर हैरान रह जाती है। वो इसके गले लग जाती है और इसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती है। इरफान साहब भी कामयार की बदली हुई सूरत देखकर उसे माफ कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक आयरा के वालिद का इंतकाल हो जाता है। आयरा अंदर से टूट जाती है। इस मुश्किल वक्त में कामयार उसका सहारा बनता है और उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आती है।